सबसे पहले आपको बताते हैं, कर्नाटक में चुनाव प्रचार में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने बीदर की रैली में कहा कि कांग्रेस नेताओं ने अब तक 91 बार मुझे गालियां दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान के बाद पीएम मोदी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो बाबा साहेब अंबेडकर और वीर सावरकर को भी गालियां देने का काम किया है। तो कर्नाटक के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और उनके भाषणों की गूंज सुनाई दी तो कांग्रेस पार्टी पर जमकर उन्होंने प्रहार किया, निशाना साधा और यहां तक कि यह भी कहा कि 91 बार उन्होंने मुझे गाली देने का काम किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों जिस तरीके से बयान दिया, जिसको लेकर विवाद हुआ और इसे ही लेकर मोदी ने पलटवार किया। कर्नाटका का ये चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने मात्र का चुनाव नहीं है। ये कर्नाटका को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव। कांग्रेस की सरकार में हर साल 30,000 करोड़ रुपए के आसपास विदेशी निवेश कर्नाटका में आता था। बीजेपी की सरकार में अब हर साल करीब 90। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होगी और चुनावों का शोर अपने चरम पर है, मगर आज कर्नाटक का पॉलिटिकल टेम्परेचर और बढ़ने वाला है क्योंकि 22 रैलियों के मेगा प्लान के साथ प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण के इकलौते किले को बचाने उतरेंगे और अगले एक हफ्ते में कर्नाटक में गुजरात जैसी तस्वीरें नजर आएंगी। तो आखिर मोदी के फाइनल राउंड में कमान संभालने का मैसेज क्या है? बीजेपी के एम फैक्टर का वोटों के पैटर्न पर क्या वाकई असर पड़ेगा? और रेवड़ी कल्चर के खिलाफ ताल ठोकने वाले मोदी का सबसे बड़ा हथियार क्या चुनावी बिसात पर होने वाला है? ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? सबका जवाब मिलने वाला है क्योंकि कर्नाटक के चुनावी महायुद्ध में माहौल मोदीमय होने वाला है। 6 दिन 22 रैली यानी कर्नाटक में वो गर्जना सुनाई देगी। गुजरात चुनाव वाला वो सीन बनेगा जिसने बीजेपी के पक्ष में न सिर्फ माहौल बनाया बल्कि कमल क्रांति के दम पर गुजरात में ऐतिहासिक महाजीत दिलाई। कुछ ऐसा ही प्रयोग दक्षिण के इकलौते दुर्ग कर्नाटक में बीजेपी एक बार फिर करने जा रही है, जिसमें चुनाव के सेंट्रल रोल में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। कर्नाटक में मोदी के तूफानी प्रचार के मायने क्या हैं? कांग्रेस के मुफ्त वादों पर कितना असरदार है मोदी का विकासवाद? खड़गे का जहरीले सांप वाला बयान क्या कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल बनेगा? यूं तो कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का होम ग्राउंड है, लेकिन गुजरात में मोदी को पहले रावण कहना और अब कर्नाटक में मोदी के उतरने से पहले जहरीले सांप वाली टिप्पणी यानी एंटी मोदी वाली प्रयोगशाला में माहौल सेट हो गया। अब इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का कि वो इस पर क्या जवाब देने वाले हैं। कुछ हद तक इशारा गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की रैली में कर ही दिया कि कांग्रेसी खेमे से निकले अपमान को बीजेपी आसानी से भूलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री को विषैला सांप कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। माताओं भाइयों बहनों, आप मुझे मन से बताना, सभी लोग अंत तक बाहर खड़े हैं वो भी बताना, खड़गे साहब जो मोदी जी के लिए शब्द प्रयोग किए हैं इसके साथ आप सहमत है क्या? जोर से बोलो, सहमत है क्या? मैं आज कहने आया हूं खड़गे साहब, जितनी गाली मोदी जी को बोलोगे कमल इतना जोर से खिलकर बाहर। पहली बार बीजेपी ने कर्नाटक में मोदी को लेकर इतना बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है। शनिवार से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का शंखनाद होगा जो 10 मई को वोटिंग के 48 घंटे पहले तक चलेगा। रणनीति यही है
कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर्नाटक के सभी विधानसभाओं को कवर करें। इसके लिए एक दिन में 4-4 रैलियों का रोड मैप तैयार किया गया है। यानी कर्नाटक के चुनावी बैटल ग्राउंड में मोदी नाम का वो तूफान उठने वाला है। एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा तक मोदी मोदी की ऐसी गूंज सुनाई देगी जिससे बीजेपी को भरोसा है कि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया जाए। कर्नाटक वो राज्य है जहां जातियों के बीच ध्रुवीकरण वोटों का पैटर्न तय करता है। लिंगायत समाज को ओबीसी में शामिल कर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, मगर आशीष शेट्टार जैसे चेहरों की बगावत ने लिंगायत वोटों में टूटने का खतरा बढ़ा दिया है और बीजेपी के हर नुकसान की भरपाई का बस एक ही नाम है, ब्रांड मोदी, जिन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में ऐसा तूफानी प्रचार किया था कि बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में मोदी ने 19 रैलियां की थी। 164 विधानसभा सीटों को प्रधानमंत्री मोदी ने कवर किया था। इनमें से 80 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर कॉन्फिडेंट है तो प्रधानमंत्री मोदी विकासवाद पर। मार्च और अप्रैल महीने में 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को उन्होंने हरी झंडी दिखाई तो कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन भी किया। यही वो काम है जिसके जरिए मोदी रेवड़ी कल्चर पर खुलकर ताल ठोकते हैं और कांग्रेस की कमजोर नस भी यही है।